जोहार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों 11 नवंबर को घाटशिला में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल सोरेन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और पहले से ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बाबूलाल सोरेन, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं और 2024 के विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी, भाजपा में शामिल हो गए थे, वही उम्मीदवार होंगे। तो एक महीने से तैयारी भी कर रहे थे बाबूलाल सोरेन और चंपई सोरेन घाटशिला के लिए। तो आज ऑफिशियली उनका टिकट अनाउंस हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी रामदास सोरेन, जो दिवंगत विधायक घाटशिला विधानसभा के थे और मंत्री भी थे हेमंत सोरेन की सरकार में, उनके बेटे सोमेश सोरेन को प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो इस तरह से जेएमएम और बीजेपी दोनों के कैंडिडेट अनाउंस हो गए। तो बाबूलाल सोरेन का मुकाबला सोमेश सोरेन के साथ होगा, सोरेन वर्सेज सोरेन होगा। और ये मुकाबला सिर्फ बाबूलाल और सोमेश के बीच नहीं है, ये तो सामने दिख रहे खिलाड़ी हैं। असली मुकाबला तो चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच में होगा, यानी चाचा और भतीजा के बीच। तो दोस्तों, इस मुकाबले पर चर्चा तो किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन आज बताते हैं कि 2025 के नवंबर महीने में 11 तारीख को जो घाटशिला में उपचुनाव होने जा रहा है, उसके पहले झारखंड में कितने उपचुनाव हुए हैं। तो शुरू करते हैं झारखंड में उपचुनाव का इतिहास क्या है। दोस्तों, साल 2001 से 2024 तक झारखंड विधानसभा के लिए कुल 23 बार उपचुनाव हुए हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने सर्वाधिक 10 बार जीत हासिल की है। कांग्रेस को 5 बार जीत मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 3 उपचुनावों में जीत मिली है। दोस्तों, झारखंड जब बना तो पहला चुनाव ही उपचुनाव के रूप में हुआ। साल था 2001, महीना था फरवरी का और सीट थी रामगढ़। 15 नवंबर साल 2000 को झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री जब बने बाबूलाल, तो वे दुमका से लोकसभा के सदस्य थे और मुख्यमंत्री नॉमिनेट होने के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हुआ करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें 6 महीने के भीतर, जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार, विधानसभा की सदस्यता लेनी थी। रामगढ़ की सीट खाली थी क्योंकि एकीकृत बिहार में साल 2000 में जब चुनाव हुआ था, तो वहां से सीपीआई के शब्बीर हुसैन उर्फ भेड़ा सिंह का निधन हो गया। तो वहां फरवरी 2001 में उपचुनाव कराए गए और बाबूलाल मरांडी लगभग 20,000 वोटों से उपचुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के इस पहले ही कार्यकाल में एक और उपचुनाव हुआ। बाबूलाल मरांडी वाला तो पहला चुनाव था जहां से वो रामगढ़ से जीते, लेकिन जब पोड़ैयाहाट से बीजेपी के विधायक प्रदीप यादव गोड्डा संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव को जीत गए और संसद चले गए, दिल्ली चले गए, तो उनके इस्तीफे के बाद पोड़ैयाहाट सीट पर उपचुनाव हुआ और यह सीट बीजेपी के पास थी, पहले प्रदीप यादव के पास, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में फिसलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रशांत कुमार मंडल के हवाले हो गई। दोस्तों, साल 2005 में झारखंड का पहला फुल फ्लेज्ड इलेक्शन हुआ। 2005 के चुनाव के बाद जब झारखंड की दूसरी विधानसभा गठित हुई, तो इस कार्यकाल में 4 बार उपचुनाव कराने की नौबत आई। विधानसभा के अध्यक्ष उस समय इंदर सिंह नामधारी हुआ करते थे। जदयू में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अंदर में तनातनी हो गई, नामधारी जी नाराज हो गए और डाल्टनगंज से विधायक हुआ करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डाल्टनगंज सीट पर उपचुनाव हुआ और नामधारी वहां से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हो गए और जीत गए। इसी दौर में सिमरिया से बीजेपी के तत्कालीन विधायक उपेंद्र नाथ दास का निधन हो गया और उस कारण वहां उपचुनाव हुआ। भाजपा ने उपेंद्र दास की जगह उनके बेटे उज्जवल दास को प्रत्याशी बनाया। उज्जवल दास तब विधानसभा में नौकरी करते थे। बीजेपी ने कैंडिडेट बना दिया तो उज्जवल दास को नौकरी छोड़नी पड़ी और चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन उनका रिस्क काम नहीं आया और सीपीआई के रामचंद्र राम ने उन्हें हरा दिया। विधानसभा के इसी कार्यकाल में तीसरा उपचुनाव हुआ जो काफी चर्चित रहा, काफी सनसनीखेज रहा और आज तक उसकी चर्चा होती है। तमाड़ सीट का उपचुनाव, जो जदयू के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या के कारण खाली हुई थी, वहां उपचुनाव हो रहा था। उस समय दिशोम गुरु शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन वे भी दुमका से ही सांसद हुआ करते थे।
इसलिए उनके सामने विधानसभा का सदस्य चुने जाने की संवैधानिक बाध्यता हो गई कि 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर विधानसभा में आइए। वे नहीं चाहते थे, लेकिन तमाड़ सीट पर उनको उपचुनाव लड़ना पड़ा और शिबू सोरेन हार गए। गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने उन्हें हरा दिया। शिबू सोरेन के उपचुनाव हारने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद जब विधानसभा निलंबित कर दी गई, तब जामताड़ा से बीजेपी के विधायक विष्णु प्रसाद भैया ने शिबू सोरेन के लिए सीट खाली कर दी, अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया और फिर उस सीट पर उपचुनाव हुआ जामताड़ा में। वहां से शिबू सोरेन जीत भी गए, लेकिन उस समय विधानसभा निलंबित थी, राष्ट्रपति शासन चल रहा था और तब तक लोकसभा का चुनाव भी सामने आ गया। शिबू सोरेन ने लोकसभा चुनाव में दुमका सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। उसके बाद उन्होंने जामताड़ा सीट से इस्तीफा दे दिया और 2009 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, उस समय राष्ट्रपति शासन लगा ही हुआ था, तो ये उपचुनाव का कोई मतलब नहीं निकला। साल 2009 से लेकर 2014 तक झारखंड की तीसरी विधानसभा का कार्यकाल था। इस दौरान 3 बार उपचुनाव की नौबत आई। फरवरी 2011 में खरसावां में विधानसभा का उपचुनाव हुआ और भाजपा के अर्जुन मुंडा वो उपचुनाव जीते। शिबू सोरेन की तरह मुंडा भी सांसद रहते मुख्यमंत्री बने थे, जमशेदपुर से सांसद थे, तो उनको भी 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी थी। तो खरसावां के तत्कालीन भाजपा विधायक मंगल सिंह सोय ने उनके लिए सीट खाली कर दी। खरसावां वैसे भी अर्जुन मुंडा का परंपरागत क्षेत्र था, तो मंगल सिंह सोय ने उनके लिए सीट खाली की, मुंडा चुनाव जीते। 30 नवंबर 2012 को मांडू उपचुनाव के नतीजे आए। जेएमएम के जयप्रकाश भाई पटेल चुनाव जीते। यह सीट उनके पिता टेकलाल महतो के निधन से खाली हुई थी। 2012 में ही आजसू के नवीन जायसवाल हटिया सीट पर हुए उपचुनाव में विजयी घोषित किए गए और हटिया की सीट कांग्रेस के विधायक और रातू के युवराज गोपाल शरणनाथ शाहदेव के निधन से खाली हुई थी। दोस्तों, 2014 से 2019 तक झारखंड की चौथी विधानसभा का कार्यकाल था। झारखंड में तब पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और पूरे 5 साल चली थी। यह भाजपा की सरकार थी और रघुवर दास इसके मुख्यमंत्री थे। इस दौरान 7 बार उपचुनाव कराने की नौबत आई। 14 दिसंबर 2016 को लोहरदगा का उपचुनाव कांग्रेस के सुखदेव भगत ने जीता। इस सीट से आजसू के विधायक कमल किशोर भगत एक आपराधिक मामले में कोर्ट से सजायाफ्ता घोषित किए गए थे, इस कारण वहां उपचुनाव हो रहा था। उनकी नवविवाहिता पत्नी नीरू शांति भगत आजसू की उम्मीदवार बनी, लेकिन सीट नहीं बचा पाई और सुखदेव भगत कांग्रेस के जीत गए। इसके अलावा 16 मई 2016 को तत्कालीन भाजपा विधायक रघुनंदन मंडल, जो कि गोड्डा से विधायक थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और रघुनंदन मंडल जी के बेटे अमित मंडल ने ये सीट जीती। 16 मई 2017 को पाकी से कांग्रेस के विधायक विदेश सिंह के निधन के कारण हुए उपचुनाव में उनके बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह विजयी रहे थे। 9 अप्रैल 2018 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अनिल मुर्मू के निधन के बाद चुनाव हुआ लिट्टीपाड़ा में और उस उपचुनाव में जेएमएम के ही साइमन मरांडी ने जीत दर्ज की। उसके बाद 20 दिसंबर 2018 को कोलेबिरा में उपचुनाव का नतीजा आया। कांग्रेस के नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कोलेबिरा का उपचुनाव जीता। हत्या के एक मामले में सजा सुना दिए जाने के कारण झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का की विधायकी खत्म होने के कारण कोलेबिरा में उपचुनाव कराए गए थे। इसी तरह गोमिया में मई 2018 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की बबीता देवी ने उपचुनाव जीता। उनके पति और गोमिया से विधायक योगेंद्र प्रसाद को कोयला चोरी के एक मामले में दोषी पाया गया था और अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। इसी वजह से इस सीट पर उपचुनाव हुए थे। मई 2018 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीमा देवी सिल्ली के उपचुनाव में विजयी घोषित हुई। इस सीट पर उनके पति और तत्कालीन विधायक अमित महतो को एक सर्किल ऑफिसर के साथ मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसी के चलते उपचुनाव हुए थे। दोस्तों, 2019 और 2024 में 5वीं और 6ठी विधानसभा का गठन हुआ और दिसंबर 2019 से अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित इंडिया गठबंधन की दूसरी कार्यकाल की सरकार चल रही है। तब से अब तक जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें दुमका, बेरमो, मधुपुर, मांडर, रामगढ़, डुमरी और गांडे की सीटें शामिल हैं। इनमें से दुमका, बेरमो, मधुपुर, मांडर, डुमरी और गांडे सीट पर
इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी और रामगढ़ के उपचुनाव में भाजपा समर्थित आजसू के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। ऐसे में घाटशिला सीट पर 8वां उपचुनाव होने जा रहा है। दोस्तों आइए इन उपचुनाव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019 का चुनाव बरहेट और दुमका से लड़ा और दोनों सीटें जीत ली। बाद में उन्होंने दुमका की सीट छोड़ दी। इस सीट पर उपचुनाव हुआ और 3 नवंबर 2020 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार और हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की। इसी दिन यानी 3 नवंबर 2020 को ही बेरमो उपचुनाव का नतीजा आया। राजेंद्र सिंह के निधन के बाद यहाँ चुनाव हो रहे थे और उनके बड़े बेटे और कांग्रेस के उम्मीदवार कुमार जयमंगल और अनूप सिंह जीते थे। साल 2021 में मधुपुर में हाजी हुसैन अंसारी जो मंत्री थे उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ और उनके बेटे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन यहां से जीते। 2022 में मांडर में बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता आय से अधिक मामले में सजा होने के बाद रद्द हो गई। वहां उपचुनाव हुआ। उनकी बेटी और कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत दर्ज की। साल 2023 में कांग्रेस विधायक ममता देवी की सदस्यता एक गोलीकांड के मामले में सजा होने के बाद रद्द हो गई। रामगढ़ में उपचुनाव हुआ और आजसू और एनडीए गठबंधन की सुनीता देवी ने जीत दर्ज की, जो कि गिरिडीह से आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी है। साल 2023 में जेएमएम के विधायक और मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी में उपचुनाव हुआ। जगन्नाथ महतो की पत्नी और जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी ने मंत्री रहते चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 2024 में गांडेय सीट से जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दे दिया। वहां उपचुनाव हुआ और जेएमएम की प्रत्याशी हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जीती। यानी पिछले 7 उपचुनाव में एक में भी बीजेपी को जीत नहीं मिली है। घाटशिला का ये 8वां उपचुनाव होगा और बीजेपी के सामने उपचुनावों में अपना खाता खोलने की चुनौती होगी और साथ ही हेमंत सोरेन की अगुवाई वाले महागठबंधन के सामने अपने जीत के इस आंकड़े को और सुधारने का मौका भी होगा। तो दोस्तों कौन जीतेगा ये तो 14 नवंबर को जब ईवीएम से नतीजे बाहर आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि घाटशिला उपचुनाव का नतीजा किसके पक्ष में रहेगा? किसका पलड़ा भारी है, बाबूलाल सोरेन का या सोमेश सोरेन का? अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।